हेलो दोस्तों, आई होप आपने अभी तक स्क्विड गेम सीज़न 3 देख ली होगी। भाई क्या बवाल चीज़ बनाया है, क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है। टोटल स्पीचलेस भाई। इस बार तो शुरू से ही तबाही स्टार्ट हो जाती है। हर एक मोमेंट आपके दिल में धक 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 हो रहा होता है कि आगे कौन सा प्लेयर मारा जाएगा, क्या होगा। और अभी आपके मन में कई सवाल भी हो रहे होंगे कि एंडिंग कैसी थी, सॉलिड थी, सबको निराश कर दिया, या फिर मेकर्स को और क्या करना चाहिए था जिससे सीरीज़ और भी मज़ेदार होती। तो इस वीडियो में स्क्विड गेम सीज़न 3 की एंडिंग को अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो एंडिंग को समझने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट को भी जान लेते हैं जो एंडिंग को समझने में बहुत काम आएगी। तो चलिए एक सीक्वेंस से बात करते हैं। तो देखिए भाई, सीज़न 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से सीज़न 2 एंड हुआ था। बोले तो कुछ भी आलतू फालतू कुछ भी ऐड नहीं करा गया है। तो स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि जो प्लेयर 246 होते हैं उनको मारा नहीं जाता है, क्योंकि सोल्जर 11 उसे बचाना चाहती है, इसलिए उसे बस घायल किया गया था और उन लोगों के सामने घायल करती है जो कि कुछ प्लेयर को जान से नहीं मारते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पार्ट्स को बेचना होता है। तो सोल्जर नंबर 11 इस बंदे को ज़िंदा रखती है और जिस जगह बॉडी का ऑपरेशन किया जा रहा था वहाँ जाने की डिमांड करती है। हालांकि सोल्जर नंबर 11 लास्ट तक प्लेयर नंबर 246 को ही बचाने की कोशिश करती है। वहीं इधर जीहून को कॉफिन बॉक्स में भरकर लाया जाता है। उसे ज़िंदा देखकर दादी और जूनी बहुत खुश होते हैं, बट अपना जीहून सदमे में होता है क्योंकि उसके चलते बहुत सारे प्लेयर मारे गए थे। इस वजह से बाकी के प्लेयर भी उस पर इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से प्लेयर मारे गए हैं, जिससे तंग आके जीहून अपनी जान की भीख मांगता है कि मुझे मार दो, मुझे ज़िंदा मत छोड़ो। वैसे जीहून को ज़िंदा रखने की सबसे बड़ी वजह थी वीआईपी। हाँ जी, वीआईपी, क्योंकि वीआईपी लोगों की ही डिमांड थी कि जीहून को फिर से गेम में एंटर किया जाए और इसे ज़िंदा रखा जाए। तो फ्रॉम द गेम स्टार्ट होती है जिसका नाम था हाइड एंड सीक, यानी कि गेम के रूल के हिसाब से 30 मिनट का समय दिया जाएगा और सभी प्लेयर्स को रेड बॉल और ब्लू बॉल दिया जाता है। जो रेड वाले प्लेयर थे उन्हें ब्लू वाले प्लेयर को ढूंढ कर मारना था, वहीं ब्लू वाले प्लेयर को उनसे बचना था। ब्लू प्लेयर को एक चाबी दी जाती है जिससे वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकते हैं, वहीं रेड प्लेयर को चाकू दिया जाता है। तो गेम जब स्टार्ट होती है तो जूनी और हंजी और दादी माँ ब्लू वाली टीम में थी, वहीं मोंगूजी, नामिगी, जीहून ये सब रेड प्लेयर में थे। तो जीहून तो सिर्फ देहू को मारने की सोचता है, क्योंकि देहू की वजह से वहाँ पर सभी लोग फंस गए थे। वह मैगजीन नहीं ला पाया था और जीहून उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। उधर मोंगजी गेम स्टार्ट होने से पहले जूनी से वादा करता है कि मैं एक प्लेयर को मारकर तुम्हें खोजने आऊँगा। तो गेम स्टार्ट होते ही नामगी मोंगजी एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक साथ होकर दो लोगों को मार देते हैं। हालांकि वो गेम में पास हो गए थे, बट उनके अंदर लालच आ जाती है। नामग्यू को कहता है कि हम तो पास हो गए हैं, चलो ब्लू वाले को प्लेयर को मार देते हैं, जिससे प्लेयर कम होंगे और इनाम की रकम बढ़ेगी। तो मोंगजी भी इस बात में आ जाता है। अब ये दोनों ब्लू प्लेयर को मारना शुरू कर देते हैं। इधर हिंजू जुनही को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि जुनही प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी बॉर्न होने वाला था। मुंजी बहुत मेहनत करती है, वही कई रेड प्लेयर को मारती है सिर्फ जूनही को बचाने के लिए। फिर जब बच्चा हो जाता है तो हिंजू बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ लेती है, बट जैसे ही रास्ता पाती है तभी अचानक से अनजाने में मोंगजी उसे मार देता है। बट जब देखते हैं कि उसके साथ जूनही है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाई ये मोमेंट दिल झकझोरने वाला होता है, सच में दिल रो जाता है। सोचो, युंजी चाहती थी वो अकेले बच सकती थी, बट वह ऐसा नहीं करती है। जूनी को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान दे देती है। उधर गेहूँ देवू को खोज कर मार देता है और यह भी सर्वाइव कर जाता है। फोर्थ गेम में टोटल 35 प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं और 25 प्लेयर बचते हैं। फोर्थ गेम में 3 लीड कैरेक्टर मरते हैं, एक हिंजू, दूसरा देवू, तीसरा दादी अम्मा का बेटा, जिसे खुद उसकी माँ ही मार देती है क्योंकि वह जूनी को मारने की कोशिश करता है। इसलिए दादी अपने बेटे को ही मार देती है। हालांकि बाद में दादी माँ जीहून को अच्छी तरह से मोटिवेट करके खुद को ख़त्म कर लेती है। इसके बाद दूसरी गेम स्टार्ट होती है। इस बार वीआईपी भी एंटर करते हैं। उनसे पता चलता है कि वो सभी प्लेयर पर पैसा लगाते थे। तो फिफ्थ गेम होती है जंप एंड रोप, जिसमें ट्रैक पर रस्सी को कूदकर बचना था।
और इस पार से उस पार जाना था। जैसे कि जूनी अब अकेली थी क्योंकि योंजू और दादी तो मर चुकी थी। अब गेहूं से प्रोटेक्ट करने का फ़ैसला लेता है। वह कसम खाता है कि वह उसकी बेटी और उसको कुछ नहीं होने देगा। तो दिक्कत ये थी कि जूनी के पैर में चोट लग जाती है जिससे वह चल नहीं सकती थी। जीहूं उसकी बेटी को अपने पीठ पे ले लेता है। जब जब गेम स्टार्ट होती है तो दोनों डोल तेज़ी से रस्सी घुमाती है जिससे देखकर सभी प्लेयर डर जाते हैं कि कौन सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले जीहून बेबी को लेकर ट्रैक पर जंप करते हुए जाता है और गेम कंप्लीट कर लेता है। बट उसे दोबारा आना था क्योंकि वह बेबी को छोड़कर फिर से जिन्हू को लाना चाहता था। पर सभी प्लेयर इतना लेट कर देते हैं कि समय बहुत कम बचता है। इस बीच नामजियो भी मारा जाता है क्योंकि उसका ड्रग्स का लॉकेट खो गया था जिसकी वजह से उसके अंदर पावर नहीं थी, यानी कॉन्फिडेंस नहीं था, और फिर भी मारा जाता है। और यह चीज़ मैंने अपनी थ्योरी में बताई थी कि नामजियो मरेगा उसकी वजह ड्रग्स ही होगी। यह सही भी हो गया यार। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेयर ट्रैक को पार करने में देर कर देते हैं। जब लास्ट का 1 मिनट बचता है तो जीहून जूनी को बचाने के लिए वापस जाने की सोचता है, बट जूनी उसे मना कर देती है। वह कहती है मेरी बेटी की रक्षा करना, और फिर नीचे गिरकर मर जाती है। यह मोमेंट दिल चीरने वाला था। सच में आंसू आ गए थे यार। अब सोच कर देखो, जिसको बचाने के चक्कर में हिंजू ने अपनी जान गंवाई, वह तो चाहती तो निकल सकती थी, बट अब जूनी को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। वही दादी भी जूनी के चलते खुद के बेटे को मार देती है। सोचो, इतने लोगों ने उसके लिए कुर्बानी दी थी, बट अंत में वह खुद को मार देती है। वेल, जो भी है, 5th गेम में कुल 16 प्लेयर एलिमिनेट होते हैं, बचते हैं 9। दरअसल 8 प्लेयर थे, बट फ्रंटमैन और वीआईपी मिलाकर एक नया प्लान बनाते हैं। वह बेबी को भी प्लेयर अनाउंस कर देते हैं, उसे उसकी माँ की जगह नंबर दे देते हैं, प्लेयर नंबर 222। अब इस चीज़ से बचे हुए प्लेयर भड़क जाते हैं। वह कहते हैं कि इस छोटी सी बच्ची को इतना पैसा देने की क्या ज़रूरत है, फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो 9 प्लेयर में एक तो गन, फिर मोंगजी, फिर मुंसू। तो 9 प्लेयर में सभी बूढ़ा खुरस सब मिलकर बच्ची को मारने की कोशिश करते हैं। फिर ये सब रुक जाता है और फिर इन सबको डिनर के लिए बुलाया जाता है, अच्छे से खाना खिलाया जाता है, और फिर अगली गेम यानी लास्ट गेम को अनाउंस करा जाता है। अगर डिटेक्टिव होंग को देखा जाए तो वो अभी भी आइलैंड ढूंढ रहा होता है। जैसा कि हमने देखा था कि सीज़न 2 में कैप्टन पार्क ने एक बंदे को मारा था, तो उस वजह से जीनू के दोस्त को उस पर शक हो जाता है, और वो जूनू से कहता है कि मुझे कैप्टन पार्क सही आदमी नहीं लग रहा है, उससे बचकर रहना। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन पार्क सही में फ्रंटमैन के टच में था, और फ्रंटमैन के कहने से ही डिटेक्टिव को पिछले 2 साल से इधर उधर घुमा रहा था। यूनू का फ्रेंड कैप्टन के बारे में पता लगाने के लिए उसके घर जाता है, और उसके घर में चोरी से घुसता है, जहाँ देखता है कि बहुत सारे पैसे ज़मीन में गाड़े गए थे और गार्ड वाला ड्रेस भी मौजूद था। वह समझ जाता है कि कैप्टन मिला हुआ है, और वह जैसे तैसे डिटेक्टिव को बताता है। डिटेक्टिव को जैसे कैप्टन पार्क की सच्चाई पता चलती है, वह उसे मार देता है। हालांकि अभी वह आइलैंड की खोज नहीं पाता है। उसे प्लेयर नंबर 246 बताता है, क्योंकि सोल्जर 11 प्लेयर नंबर 246 को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से भगा देती है। अच्छा, इधर फाइनल गेम स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम था स्काई टावर। इस बार प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा हाइट पर ले जाते हैं, जहाँ पर 3 स्ट्रक्चर थे, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक सर्कल। यानी 9 प्लेयर को सबसे पहले स्क्वायर टेबल पर जाना होगा, फिर ट्रायंगल टावर पे, फिर लास्ट में सर्कल टावर पे। जितने प्लेयर्स सर्कल टावर पे बचेंगे वो विनर रहेंगे। यानी हर एक टावर पे रुकने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। कम से कम हर एक टावर पे एक प्लेयर को नीचे गिरना था। तीन प्लेयर कमज़ोर थे, एक तो मिंसू, दूसरा बेबी, तीसरा जीहून। तो बाकी के प्लेयर फैसला लेते हैं कि बेबी को मार दिया जाए, जबकि जब उसकी माँ मर गई है तो उसका जीने का क्या फ़ायदा। लेकिन जीहून बेबी को इस कदर पकड़ा हुआ था कि वह उस बेबी को छीन नहीं पाते हैं, जिससे मुंगजी के दिमाग लगाता है कि वह बेबी को बचाना चाहता है, क्योंकि उसकी बेटी तो वह बड़ी चालाकी से मिंसू को मारने को बोलता है। और फिर मिंसू को नीचे अकेले मंगजी मिंसू को नीचे अकेले धकेल देता है, जिससे एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं 8। तो दूसरे टावर पे सभी प्लेयर जाते हैं।
अब उनको एक और प्लेयर को एलिमिनेट करना था। तो ये लोग 6 लोग थे और इन लोगों ने वादा किया था कि हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे नहीं। तो उनके पास एक ऑप्शन था कि 2 टावर बचा है, इस पर बेबी को मारेंगे, दूसरे टावर पे जीहून को। अब जीहून ने तो बेबी छोड़ने की कोशिश, जब जीहून से बेबी को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो जीहून कहता है कि मैं बेबी के साथ कूद जाऊंगा, जिससे तुम लोग में से एक प्लेयर को मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोंगजी बड़ी चालाकी से गन जीहून के साथ मिल जाता है और एक बंदे को नीचे गिरा देता है। मोंगजी यही बताता है कि इस लड़की का मैं ही बाप हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यह कैसे हो सकता है यार, अभी तक तो ये इन्हें मारने की सोच रहा था, अब कह रहा है कि मैं इसका बाप हूँ। तो सभी प्लेयर दोनों पर अटैक कर देते हैं, बट मोंगजी और जीहून सबको मार देते हैं। बट एक प्लेयर और बचा था जो बेबी को मिलाकर दूसरे टावर पर बचे थे। टोटल 4 लोग, यानी लास्ट टावर पे एक बंदे को मारेंगे, तब जाकर मोंगजी, बेबी और जीहून बच सकेंगे। बट यहीं पर मामला और बिगड़ जाता है। जो यह बंदा बचा था सेकंड टावर पे ही खुद से गिरकर मर जाता है, जिससे बुरी तरह फंस जाते हैं, यानी तीनों में से एक को ज़रूर मरना पड़ेगा। तो मोंगजी यहीं पर एक गेम खेलता है, बोले तो माइंड वाला। जब सीढ़ी निकलती है वह जड़ से सीढ़ी से पर चढ़कर रॉड से जीहून को आने से रोकता है। वह कहता है कि तुम बच्चे को मुझे दे दो, तुम्हें यहाँ नहीं आना है। ये सुनकर जीहून हैरान हो जाता है। वह कहता है कि अगर मैं लास्ट टावर पर नहीं आया तो तुम और बेबी बचोगे, तो तुम बेबी को मार दोगे। हालांकि मोंगजी यही प्लान था। वो सोचता है कि जीहून को यहाँ आने नहीं दूंगा, जिससे मैं बड़ी आसानी से बेबी को मार दूंगा। बट जीहून ज़बरदस्ती सर्कल टावर पे आ जाता है और वहाँ पर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दिक्कत यह होती है कि वो बटन नहीं दबाए होते, जिससे गेम शुरू नहीं होती है। उससे पहले ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते समय मोंगजी मारा जाता है। अब मोंगजी को लेकर डायरेक्टर ने जरा भी दरियादिली नहीं दिखाई है। यार वो शुरू से ही पैसे का लालची था और लास्ट में भी लालच के चलते अपनी बेटी को मारने की सोचता है। हालांकि वो भी मजबूर था भाई, कहीं वह बेबी और जूनी को अपनाने की सोचता, बट जब बात उस पर आती थी तो उसका ईमान डगमगा जाता था। आप ध्यान देना, 4th गेम के स्टार्ट होने से पहले वो जूनी से वादा करता है कि तुम किसी को मार नहीं सकती, तुम अपने टीम मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। तो हम देखते हैं कि जिससे वो नामिंग्यो के साथ मिलकर एक बंदे को मारता है, तो उसकी की अपने पास रख लेता है। उसे जूनी को बचाना था, वही जूनी को वही खोजता है, बट नामिक्यो की वजह से उसके अंदर लालच जाग जाता है, जिससे गलती से वो हंजू को मार देता है। वही दूसरी बार ट्रैक पर भी जूनी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, बट जूनी उस पर भरोसा नहीं करती है, उसके साथ नहीं जाती है। यहाँ पर यानी लास्ट गेम में आप नोटिस करेंगे तो बड़ी ही चालाकी से बेबी को बचाने की सोच रहा था, तो काम ख़राब कर देता है। यह प्लेयर जो खुद गिर कर मर जाता है, जिससे मोंगजी बुरा फंस जाता है। अब वह तो जीहून के साथ सत्यवादी दयालु इंसान था नहीं, जब बात उस पर आई तो वह किसी को नहीं देखता था। जब मोंगजी मर जाता है तभी जीहून देखता है कि उसने तो बटन ऑन ही नहीं की थी। अब वह बुरी तरह फंस जाता है क्योंकि 2 लोग बचते हैं,